पहले तो आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में तहे दिल से धन्यवाद है। जैसा कि 2 दिन पहले डिप्टी मेयर और उनके कुछ चुनिंदा चंद वार्ड पार्षद द्वारा कुछ उनके द्वारा कहा गया, अनाप-शनाप मेरे बारे में बका गया है। तो उसका मैं पहले उनके जवाब का मैं जवाब दे देती हूँ और फिर उनके बारे में मैं खुलासा करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आप सबको भी पता है कि यहाँ जो लुटेरे गैंग हैं, इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ भी बोल रहे हैं। और उन लुटेरे गैंग को पुनः चेतावनी देती हूँ, सावधान कर रही हूँ कि सुधर जाएँ, अभी भी समय है। केवल इनका कार्य में बाधा उत्पन्न करना है, शहर में विकास हो या ना हो, इनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से डिप्टी मेयर द्वारा कहा गया कि विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है मेयर, तो मैं बता दूं, रही बात विकास की तो मैं बता देती हूँ डिप्टी मेयर को कि सासाराम नगर पालिका का इतिहास उठाकर वो पढ़ ले एक बार। पहली बार ऐसा हुआ है नगर निगम बनने के बाद कि मेरे पिछले 1.25 साल में इतना कभी काम नगर पालिका में नहीं हुआ था जो मैंने 1.25 साल में किया है। आपको बता दूं कि लगभग 20 करोड़ की योजनाएं कंप्लीट कर ली गई हैं। करीब 10 से 15 करोड़ की योजनाएं पर काम चल रहा है। 77 करोड़ की योजना कतार में है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमने 152 कंपैक्टर बिन खरीदा है, 3 कंपैक्टर एवं 20 टिपर जिसका क्रय हो चुका है और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो क्रय करने हेतु निर्णय लिया जा चुका है। ये तो उन लुटेरे और भ्रष्टाचारियों के जो यहाँ आका बैठे हुए हैं, उनके ये जानबूझकर बदमाशी की जा रही है, नहीं तो हकीकत में जो हमने कहा था नगरवासियों से कि सासाराम की तस्वीर बदल देंगे, अब तक बदल जाती। रही बात डिप्टी मेयर द्वारा और उनके कुछ चंद वार्ड पार्षद द्वारा कहा गया कि 77 करोड़ की योजना को स्वीकृति के लिए नहीं लाया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि 77 करोड़ योजना में कुछ ऐसी योजना है जिसमें काम हो चुका है मुख्यमंत्री शहरी गली नली द्वारा, जिसमें परमनगर वार्ड नंबर 16 में है, आप जाकर पता भी कर सकते हैं, उसमें काम हो चुका है। और जो स्थल दिया गया था उसके अनुसार प्राक्कलन नहीं बना है, जिसका पत्र आयुक्त को और कार्यपालक अभियंता को भेजा गया है कि ताकि उन वार्डों का पुनः रिवाइज कराकर और उसके बाद उस पे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। अगर ये बातें वो मीटिंग के दौरान अच्छे से सुनती या फिर वो जो प्राक्कलन जो आया है उसको एक बार पढ़ लेती तो शायद ये बातें वो ना करती। रही बात उप मेयर सत्यवंती देवी बोलने की कि जो वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर उनका नेतृत्व कर रही हैं, जो वो बोल रही है बिहार नगर पालिका अधिनियम का, तो उनके मुख से ये बात शोभा नहीं देता है। मुझ पर झूठा मुकदमा कराया गया था, ये सभी को पता है कि नगर आयुक्त ने एक व्यक्ति को जबरदस्ती दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया था और ये सभी को पता है। और उनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे द्वारा नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कराया गया। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो साक्ष्य रखे मेरे सामने। अगर उनके पास कोई फोटो है, वीडियो है तो दिखाएं कि किसमें मैं ताला बंद कर रही हूँ। रही बात उनके द्वारा एक बात और कही गई कि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों किसी एक सदस्य द्वारा कमीशन की मांग की जा रही है, तो मैं बता दूं कि हमारे सशक्त स्थायी समिति में माननीय 7 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें 5 महिला वार्ड पार्षद हैं और 2 पुरुष वार्ड पार्षद हैं, जिसमें से एक का नाम है श्री राशिद अहमद और दूसरे का श्री सुनील यादव। और रही बात प्रमोद कुमार मौर्य की, तो वो तदर्थ समिति से 2 माह पूर्व ही इस्तीफा दे चुके हैं। शायद वो मीटिंग के दौरान डिप्टी मेयर सुनेंगी कुछ बातें तो उनको ख्याल रहेगा कि क्या मीटिंग के दौरान बातें हो रही हैं।
उनके द्वारा दे दिया गया। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि प्रमोद कुमार ना तो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं। पहला तो झूठ उनके द्वारा ये बोला गया कि सशक्त स्थायी समिति के सदस्य द्वारा मांगा गया। प्रमोद कुमार कुछ नहीं है, पहली बात। और अंत में सत्यवती देवी को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो इस पद पे आई हैं, मैं एक मशवरा देना चाहूँगी कि वो अपने पद की गरिमा को समझे, और वरना जो 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 इनको लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, उसकी तो खैर नहीं। और एक और चेतावनी दे रही हूँ कि सार्वजनिक रूप से अगर ये माफ़ी नहीं मांगती हैं और साथ ही खेद प्रकट नहीं करती हैं और मेरी छवि को धूमिल करने के केस में मैं इन पे मुकदमा दर्ज कराऊंगी। और साथ ही साथ डिप्टी मेयर द्वारा और उनके कुछ भ्रष्टाचारियों के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान जो अनाप शनाप बातें और तथ्य वितर्क बातें कही गई हैं, उसके खिलाफ उन पे नोटिस भी भेजा जाएगा, और शायद चला भी गया होगा। और ये देखिए वो नोटिस है। तो बिना मतलब का अभी भी समय है, सुधर जाए, वरना बहुत इसका तो हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। और रही बात औरों की जो उनके साथ जो भ्रष्टाचारी थे, तो उनके बारे में मैं बताती हूँ। चंद्रशेखर सिंह जो गर्व के साथ कहते हैं कि हम नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या कारनामे किए गए हैं ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ। इनके द्वारा 2.5 लाख का हाई मास्क लाइट जो कि 7 लाख में खरीदा गया था, कितना बड़ा घोटाला किया गया था। ये नगर पालिका के नगर वासियों का पैसा था जो कि करोड़ों का लूट कर बैठा हुआ है। और 30,000 का लैपटॉप 50,000 में खरीदा गया था। 500 का लैपटॉप बैग 5,000 में खरीदा गया था। सोचिए कि कितना बड़ा ये चोर और घोटालेबाज है, और चला है ये दूसरों को भ्रष्टाचार कहने वाला, कमीशन खोर कहने वाला। और जब इस छापा पड़ा था तो छत से कूदकर भागा था ये। और चंद्रशेखर सिंह पे एक और मुकदमा दर्ज है जो कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ रंगदारी मांग रहा था, जिसमें उसने मना किया, तो उसने चंद्रशेखर सिंह ने अपने ही बाजू में गोली मारकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। जब इस पे जांच हुई तो साफ तौर पे पता चला कि ये कितना गुनहगार है, और साथ ही उसका जो मुकदमा उसने कराया था उस प्रतिष्ठित व्यवसायी पे, वो मुकदमा सीधे चंद्रशेखर सिंह और डिप्टी मेयर और उसके पूरे परिवार पे लगा हुआ है, और उसमें कितने बेगुनाहों पे भी मुकदमा दर्ज है। तो ये कहने वाला जो है कि कमीशन खोर भ्रष्टाचार है, ये खुद तो अपने लूट कर बैठा हुआ है, खुद की गिरबान में तो झांक ले एक बार। और रही बात कुछ वार्ड पार्षद की, तो ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो सरकारी योजना जनता के लिए आता है जो खुद के यूज कर रहे हैं। सुकांती सिंह क्या बोलेंगी, वार्ड नंबर 17 की पार्षद, जो कहती हैं कि हम 20 वर्षों से पार्षदी कर रहे हैं। तो सोचिए कि 20 वर्षों से जब आप पार्षदी कर रही हैं, तो आपके वार्ड नंबर 17 में अब तक क्यों लोग तरस रहे हैं, वैसे सड़कें क्यों नहीं बन पाई, क्यों जल निकासी के लिए तरस रहे हैं। आपको पता होगा कि डिलिया गांव में ये देखिए उनके द्वारा बोरवेल खुद निजी अपने पर्सनली यूज के लिए किया जा रहा है, जबकि ये जनता के लिए है। सरकारी योजनाओं का खुद लाभ उठा रही हैं, और जबकि कुछ अतिक्रमण भी करके ये रखी हैं। वहाँ के आम नागरिक द्वारा इसे लेटर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ उन लोगों के आका बैठे हुए हैं जो आगे उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना ये लोग आतंक मचा के रखे हुए हैं। और ये कहती है डिलिया गांव में, आप खुद जाकर वहाँ के नगरवासियों से पूछिए, वहाँ कहना है कि ये जब से आज़ादी हुई है तब से यहाँ ना तो सड़क बनी है, हम लोग जल निकासी के लिए हम लोग तरस चुके हैं। हमारे कार्यकाल में जाकर वो डिलिया गांव बना हुआ है, वार्ड नंबर 3 में भी बना हुआ है, वहाँ भी जाकर पता कीजिए।
तो ऐसे लोग जब कहते हैं कि काम में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो ज़रा बताइए कि हमने कहाँ काम में बाधा उत्पन्न किया है? इस शहर को बदलने के लिए हर वो प्रयास किया है जो करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो शहर के हित में हैं। अगर वो काम होता है तो शहर की रूपरेखा ज़रूर बदलेगी। यहाँ तो उसमें जो भ्रष्टाचारी बैठकर जो बातें कर रहे थे, वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पे कमीशनखोरी करते हैं। ये दूसरों को क्या सिखाएँगे? रही बात वार्ड नंबर 44 के पार्षद पुत्र, तो उनके द्वारा तो कोई बात छुपा ही नहीं है। आप लोगों के सामने पहले भी मैंने रखा है कि ये तो पहले पैसे की उगाही करते हैं और जो उगाही में पैसे की माँग की जाती है, अगर वो पैसा नहीं देते हैं, तो उनके घर को तोड़ दिया जाता है, उनके झोपड़ियों को उखाड़ दिया जाता है, साथ ही साथ अगर नहीं दिया तो उसे मार दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? और रही बात वार्ड नंबर 13 की वार्ड पार्षद की, तो वो क्या बोलती हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता है और ना ही किसी को समझ में आता है। उनके द्वारा जब उनके बेटे उनकी एक डिमांड थी कि नगर निगम में निविदा के माध्यम से उनके बेटे को कार्य दिया जाए, लेकिन हमने सख्त मना कर दिया। बिहार नगर पालिका अधिनियम के उल्लंघन है, तो वो अपना पाला बदलकर नगर आयुक्त के शरण में जा गिरी। तो वो क्या इस चीज़ को कहेंगी कि कौन भ्रष्टाचार है? आप खुद लगाइए कि 20 सालों से किस तरह से नगर परिषद में लूट मची हुई थी। लेकिन एक बात उन लोगों को आगाह कर देती हूँ कि मेरे कार्यकाल में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो चाहेंगे लूट खसोट करना, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, नहीं लूटने देंगे। ये पैसा नगरवासियों का है, नगरवासियों के ऊपर ही खर्च होगा। इसमें इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। लुटेरे गैंग का आपने नाम दिया कि लुटेरे गैंग है, कौन है लुटेरे गैंग और कौन कहाँ का है? डिप्टी मेयर हैं, कुछ चंद पार्षद हैं जो कि प्रेस वार्ता में आपको भी पता चल गया होगा कि कौन-कौन थे। उनका पति है जो पहले से भी लूट के बैठा हुआ है, बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज है। भ्रष्टाचारियों की ये गैंग है। आका कौन? आका नगर आयुक्त बैठे हैं, उनके वो सब चमचागिरी करने वाले हैं।